हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी ने 2017 में पूछा था। और ये क्वेश्चन में काफ़ी सारे अच्छे खासे पॉइंट भी अवेलेबल है, तो आप उसको सीखो, क्योंकि इसके बाद के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, मैंने 2017 तक यूनिवर्सिटी के पेपर में जितने भी क्वेश्चन किया आए हैं, ठीक है, इस चैप्टर के पर्टिकुलर वो सारे करवा दिए। और 2017 के बाद के जो पेपर है वो हमने पेपर सॉल्यूशन के अंदर करके रखे हैं। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन के अंदर पेपर सॉल्यूशन में जाके देखो, आपको सारे पेपर वन बाय वन मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे पेपर हमने सॉल्व करके रखे, तो वहां से इस चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मतलब ऑलमोस्ट टिल द डेट, मतलब 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर वहां पर आपके इस चैप्टर के अंदर आ गए। चलिए, तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है जो कि 40% है, और आपके पास रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स है 20%। मतलब आप जितना बेचोगे उसके ऊपर 20% प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर कॉस्ट एट प्रेजेंट सेल्स दे रखा है। देखो यहाँ पर कॉस्ट लिखा है, ये कॉस्ट का मतलब यहाँ पर हो जाता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब दोनों कॉस्ट जो है आपके फिक्स और वेरिएबल दोनों का मिला के टोटल यहां पर 20 लाख है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो किस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन सेल्स है ना। मतलब यहां पर ये हो गया कि आपका जितना सेल्स होगा ना वो 100 रुपये होगा, उसके ऊपर आपका जो प्रॉफिट है वो सेल्स के ऊपर कितना परसेंट है, 20%। तो 20% माइनस कर दोगे 100 का, तो आपका कॉस्ट कितना परसेंट हो जाएगा, 80% आपकी कॉस्ट हो जाएगी। राइट। अब आप जरा ये सोचो कि जो चीज आप 80 में कॉस्ट में पड़ती है, जो चीज आपको 80 रुपए की कॉस्ट में पड़ती है, वो आप 100 रुपए में बेचते हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब जो चीज 80 की है उसको बेचना है 100 रुपए पे, ऐसा हमारा यहां पर कहना है। तो जो चीज 20 लाख रुपए की है कॉस्ट वाइज, वो कितने में बेचेंगे, है ना। तो मैं यहां पर 20 लाख रुपए की चीज कितने में बेचूंगा, तो वो मुझे आइडिया कैसे आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो सेल्स है वो 25 लैक्स आ जाएगा। चेक करो, ये तो सॉल्यूशन करना आता है ना। देखो अभी टीवाई में आ गए तो इतने भी बच्चे नहीं रहे। हो गया। अब यहां पर आपको सेल्स मिल गया, तो आपको ये वाला स्टेटमेंट बना देने का। देखो सेल्स आपके पास 25 लाख रुपए है। ओके, और उसमें से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, और वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से मिलता है कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद आपके पास जो आएगा उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ओके, तो उसने बोला है ना यहाँ पर कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना परसेंट है आपका, 40%। देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% जब भी देते तो उसका ऑपोजिट साइड मतलब 40 ये हो गया, तो 60% जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। ये तो मैंने हर क्वेश्चन के अंदर बताया है आपको ये लॉजिक। मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अगर 40% है तो पीवी रेशियो सीधा 40% देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट 60% ही होगा। तो आपका ये जो 25 लाख है उसका 60% करो तो जरा कितना आता है चेक करो। ये आ गया 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए लेस करोगे ना तो आपको मिलेगा 10 लाख कंट्रीब्यूशन। और आपको प्रॉफिट पता है कितना परसेंट बोला था, 20%। इसका 20% प्रॉफिट बोला है। ओके, तो 25 लाख का 20% प्रॉफिट अगर बोलते तो 5 लाख का प्रॉफिट होता है।
तो जो डिफरेंस आता है ना यहाँ पर, वो 5 लाख का ही होगा फिक्स कॉस्ट का। सोचो जरा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था, तो सबसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। बिना फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकाल सकते थे, तो हमने इसीलिए तो फिक्स कॉस्ट निकाला सर, है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या फॉर्मूला होती है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। क्योंकि देखो पीवी रेशियो है अपने पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है। देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो किस में मिलता है आपको, यूनिट्स में मिलता है। ओके, तो यहाँ पर अपने पास फिक्स कॉस्ट जो है, उसके बाद जो पीवी रेशियो अवेलेबल है, तो क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट 5 लाख आ गया और पीवी रेशियो लगभग हमने ऊपर पढ़ा था कि 40% था। मतलब 5 लाख को 40% से डिवाइड करेंगे ना, तो 12 लाख, ये रुपीस में आएगा, 12,50,000 रुपये। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। यहाँ पर हम यूनिट्स में नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज हमारे पास यूनिट वाइज डेटा ही नहीं है क्वेश्चन में। हो गया, चलो। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये पूछा था कि प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ, देखो सेल्स ऑफ 12 लाख, मतलब ये 12 लाख का बेचना है तो मुझे प्रॉफिट क्या होगा अगर मैं 12 लाख का बेचता हूँ। तो दूसरा पॉइंट चलो यहाँ पर बाजू में ही कर लेते कि देखो अगर मैं सेल्स 12 लाख का करता हूँ, ठीक है, राइट, मैं सेल्स अगर 12 लाख का करता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट या लॉस क्या होना चाहिए, तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी ब्रेक इवन पॉइंट से कम बेचोगे ना यार, नुकसान ही होगा। यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 12,50,000 है, तो और ये लोग बात कर रहे हैं 12 लाख बेचने की। सोचो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस ही होगा, क्वेश्चन में लॉस ही आएगा। चेक करके देखो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करो, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा 60%, इसका 60% करो, 12 लाख का 60%, क्योंकि वो तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया था ना, पीवी रेशियो दे दिया था, तो 60% आपका ये माइनस करने से मिलता है कंट्रीब्यूशन 4,80,000, ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। और इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो फिक्स कॉस्ट कितना है सर जी, 5 लाख का फिक्स कॉस्ट है, और वो फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स ही रहेगा सब जगह पर। तो ये 20,000 का नुकसान हो रहा है, आप खुद चेक कर लो, ये लॉस आ जाएगा। सीधी बात है यार, थोड़ा सा आइडिया लगा लो। ब्रेक इवन पॉइंट से कम बेचोगे तो नुकसान होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पर 12 लाख है और यहाँ पर 12,50,000 का ब्रेक इवन पॉइंट है, तो कम बेच रहे, नुकसान ही होगा। और ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखो 12 लाख बेच रहे और 12,50 का ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब 50,000 कम बेच रहे। कितना बेच रहे हैं, 50,000 कम बेच रहे एज कम्पेयर टू ब्रेक इवन पॉइंट। तो 50,000 को इंटू पीवी रेशियो करोगे तो अभी पता चल जाएगा 20,000 आंसर का लॉस ही आएगा। ठीक है, तो देखो ये लॉजिकली चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर, और मतलब बोलते हैं ना कि जितना ये चैप्टर आपको अच्छा आता है ना, उतना आपका डिसीजन, मतलब आपको मैथ्स या तो अकाउंट्स के अंदर हर एक कैलकुलेशन वाइज जो है ना वो आप बहुत स्ट्रांग हो। सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 8 lakhs, अच्छा 8 लाख का प्रॉफिट करना है तो क्या कितना बेचना पड़ेगा, सेल्स टू अर्न मतलब आपको बेचना कितना है कि आप 8 लाख कमा पाओ। तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूज कर लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। रिक्वायर सेल्स क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ओके, तो देखो फिक्स कॉस्ट कितना है, तो देखो आपका फिक्स कॉस्ट है 5 लाख, प्रॉफिट इन लोगों ने मांगा है 8 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, और पीवी रेशियो अपने पास है 40%। तो देखो 8 लाख 5 लाख डिवाइड बाय 40% करोगे तो आपको 32,50,000 रुपये का क्या आना चाहिए,
सेल्स, मतलब जब तक 3250 का नहीं बेचोगे तब तक 8 लाख नहीं कमाओगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो ये तो आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद का क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, एक सेकेंड, हाँ 4th नंबर पर देखो क्या बोला गया, इफ द वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 25% एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%। ओके, मतलब देखो उसने क्या बोला कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हम इंक्रीज करेंगे 25%, ठीक है कर लो, और सेलिंग प्राइस 20% से इंक्रीज करना, चलो वो भी कर लो। फाइंड आउट द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न 50% मोर प्रॉफिट देन द प्रेजेंट प्रॉफिट। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब इसको इजी बना दे, देखो यहाँ पर पहले पढ़ो, कॉस्ट इंक्रीज करना है वेरिएबल का 25% से 25% से, सेलिंग प्राइस आपको इंक्रीज करना है बाय 20% से, ठीक है। और आपको बोला ये गया कि अभी जो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना उससे 50% ज्यादा प्रॉफिट करना है, ठीक है। 3 बातों का ध्यान रखना। तो चलो एक काम करेंगे, पहले अभी कितना प्रॉफिट कमा रहे, तो अभी प्रॉफिट कमा रहे 5 लाख भाई साहब, इसका 50% प्रॉफिट ज्यादा कमाना, इसका 50% प्रॉफिट ज्यादा कमाना, ठीक है। मतलब समझो मैं यहां पर लिख देता हूं 4th पॉइंट में, ओके 4th पॉइंट में मैं लिखता हूं, देखो पहले तो प्रेजेंट प्रॉफिट जो है वो 5 लाख और प्लस 50% मोर करना है, मतलब 2,50,000, 7,50,000 आपका आंसर आ जाएगा ये प्रॉफिट का। मतलब ये अपना रिक्वायर प्रॉफिट हो गया, अपने को इतना प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। इसने क्या बोला कि 25% से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ानी है और 20% से सेलिंग प्राइस बढ़ा देनी। प्राइस भी बढ़ाने को बोला ना, खर्चा भी बढ़ रहा है प्राइस भी बढ़ रही है। तो देखो सेलिंग प्राइस पहले हमें सपोज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में है क्या, नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है। हम सपोज कर लेते हैं सेलिंग प्राइस 100, ओके, जैसे कि सेल्स प्राइस जो है वो 100 होती है, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है, वेरिएबल कॉस्ट वो भी अपने को क्वेश्चन में दिया था ना 60, क्यों, क्योंकि पीवी रेशियो 40 था तो वेरिएबल कॉस्ट 60 होता है, ओके। तो ये अपना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कितना परसेंट, 40%। अब देखो ये जो है ना ये अज्यूम किया है, ये कोई रियल प्राइस नहीं है। अब इसने क्या बोला, ये जो अमाउंट है वो 20% से आप बढ़ा दो, ठीक है, तो 120 कर दिया, और ये जो प्राइस है वो उन्होंने बोला 25% से बढ़ा दो, ठीक है, तो 60 का 25% बढ़ेगा तो 15 रुपये बढ़ के वो 75 हो जाएगा। मतलब अभी जो 120 में से 75 लेस करेंगे तो 45 आएगा। अब हमें न्यू पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। आप ये 45 को कंट्रीब्यूशन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये अजम्पशन लेकर किया गया डेटा है। तो हम इसका पीवी रेशियो जरूर निकालेंगे। पीवी रेशियो क्या आएगा, तो देखो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, क्या आंसर आ रहा है, 45 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 करो, कितना आता है 37.5%। अभी हमें फॉर्मूला यूज करनी है, कौन सी फॉर्मूला, रिक्वायर सेल्स की। क्या फॉर्मूला याद है, देखो फॉर्मूला है ऐसी कुछ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो हमको रिक्वायर है डिवाइड बाय पीवी रेशियो जो हमको ज़रूरत है, ओके। तो चलो अपने पास क्या है, प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट है 5 लाख, ठीक है, उसमें तो कुछ बढ़ोतरी हुई नहीं है, कुछ कमी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और प्रॉफिट इन लोग को 7,50,000 चाहिए, और यहाँ पर 37.5% उसको पीवी रेशियो चाहिए। अब आप चेक कर लो, 5 लाख प्लस 7,50,000 डिवाइड बाई 37.5%, आपका आंसर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा 33
33,33,333। अब ऐसे क्वेश्चन में आंसर आता है ना, तो आधे तो स्टूडेंट पहले वहां पर डर के सोचने लग जाते। देखो आएगा, ऐसा कोई बुक्स में लिखा नहीं है पॉइंट में आंसर अलाउड नहीं है, आ रहा है तो चलने दो, ठीक है, सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, 5वें पॉइंट की बात है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज एंड इन अ परसेंटेज एट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। अच्छा, 3 लाख का प्रॉफिट करना था तो मुझे मार्जिन सेफ्टी कितना होगा? ऑब्वियसली यार रुपीज में ही निकलेगा, ठीक है, यूनिट्स में पॉसिबल नहीं है पूरे क्वेश्चन में। इन परसेंटेज ऑल्सो, मतलब आपको दो तरीके से मार्जिन सेफ्टी निकालनी है, रुपीज में और परसेंटेज में। कब? अगर आपका प्रॉफिट 3 लाख है तो, मतलब अगर 3 लाख कमा रहे हो तो आपका मार्जिन सेफ्टी परसेंटेज में और रुपीज में। चलो अब यहां पर ध्यान से समझ लेना, आपके पास एक फॉर्मूला है यहां पर भी, अगर आप उसको याद करो तो काम बन जाएगा। या तो आपको मैंने एक लॉजिक बताया था, देखो मैं आपको यहां पर बहुत अच्छे से ये टॉपिक बता देता हूं एक बार, फुल टू देख लो। 5वें पॉइंट में ये बोला कि हमको प्रॉफिट की जरूरत है 3 लाख, तो 3 लाख के प्रॉफिट के टाइम पे हमारा मार्जिन सेफ्टी कितना होगा रुपीस में। तो देखो आपको मार्जिन सेफ्टी एक फॉर्मूला पता होगा कि प्रॉफिट को अगर आप पीवी रेशियो से डिवाइड करते हो ना तो मार्जिन सेफ्टी मिलता है, पता है आपको। अगर आपको बोला है कि 3 लाख का प्रॉफिट आपके पास है जो आपको करना है, और वो 3 लाख के प्रॉफिट पे मार्जिन सेफ्टी कितना होना चाहिए, तो 3 लाख को पीवी रेशियो से डिवाइड कर लो, जो आपका पुराना पीवी रेशियो से डिवाइड करना, जो क्वेश्चन का ओरिजिनल है, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7,50,000 और ये रुपीस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो रुपीस जो सब है वो लिखना होता है, वो नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स जाते हैं अगर आप सही गन के आओ तो भी। और यहाँ पर आपको ये ढूंढना है कि मार्जिन सेफ्टी इन परसेंटेज, मार्जिन सेफ्टी इन परसेंटेज टर्म, ओके। तो परसेंटेज टर्म में अगर ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सीधी बात यार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एक्चुअल सेल्स इनटू क्या करना है 100। मतलब समझो 7,50,000 का आपका मार्जिन सेल आया था और आपने क्वेश्चन में बेचा कितना था पता है, आपका 25 लाख आया था। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमने किया था, ये 25 लाख का सेल्स आया था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही किया था ये, ओके। ठीक है, अब वो अगर ले लिया तो गलत है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि सर सेल्स मतलब कि वो हमने ले लिया, नहीं भाई ऐसा मत करना। देखो ये चैप्टर यही बात की आपको गलती करवाता। अब इस चैप्टर को जब तक इतना लॉजिकली नहीं समझते हैं तब तक आपको ये चैप्टर गलती करवाते जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल से जो हमने निकाला था स्टार्टिंग में 25 लाख, वो 25 लाख का तो प्रॉफिट ही 5 लाख था, ठीक है। 25 लाख पे तो प्रॉफिट ही 5 लाख आ रहा था। अब खुद देख लो, यहां पर तो प्रॉफिट कुछ 3 लाख के प्रॉफिट की बात करिए, तो सीधी बात है उसका सेल्स तो अलग होगा कि नहीं होगा, है ना। और आपको देखो मार्जिन सेल्स का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करते। अब देखो मार्जिन सेल्स आपके पास ऊपर आया था, ये रहा 7,50,000। अब ये 7,50,000 आपका मार्जिन सेल्स, एक्चुअल सेल्स आपको ढूंढना है। वो क्वेश्चन में जो दे रखा है ना 25 लाख, वो तो 5 लाख के प्रॉफिट के लिए का सेल्स है,
और ब्रेक इवन पॉइंट, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपका 12,50,000 था क्वेश्चन का ओरिजिनल ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये अगर 7,50,000 और प्लस 12,50,000 ये, तो आपको अपना एक्चुअल सेल्स मिल जाएगा और वो मिल जाएगा 20 लाख। ओके, ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। तो यहाँ पर 20 लाख रुपए का अगर अमाउंट लिखता हूँ तो मेरे को अमाउंट मिल जाएगा कुछ 7,50,000 और 20 लाख इंटू 100, 37.5% मेरा मार्जिन सेफ्टी आ जाएगा। ठीक है, देख लो, देखो और भी बहुत सारे तरीके से सेम कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी बार बार मैंने आपको बताया कि आप जितनी तरीके नए ट्राई कर सकते हो वो करो, बस आंसर जो है फाइनली जो आना चाहिए वो आना चाहिए। ठीक है, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अभी अपने पास 6 पॉइंट है, वो क्या बोल रहा है देखो, फिक्स कॉस्ट रिड्यूस बाय 10%, ठीक है कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 20%, ठीक है वो भी कर लेंगे। सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, वो भी कर लेंगे। और फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। देखो अभी यहाँ पर अगर आपके पास इतना अच्छा प्रैक्टिस है ना इस चैप्टर का, इतने सारे क्वेश्चन अभी तक करके आए, तो मैंने सभी क्वेश्चन में बोला भी है, कई बार क्वेश्चनों में बोला है कि अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का इंक्रीज सेम परसेंटेज पे है तो आप जो नया पीवी रेशियो निकालोगे उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ठीक है, उसने क्या बोला देखो, फिक्स कॉस्ट 10%, आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो 10% से रिड्यूस करना है। तो देखो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना है, 5 लाख है, उस 5 लाख को 10% से कम कर दो। तो देखो मैं यहाँ पर न्यू फिक्स कॉस्ट लिखता हूँ 6 पॉइंट। ओके, अपना यहाँ पर 6 पॉइंट लिखते हैं। देखो पहले तो फिक्स कॉस्ट कितना है, 5 लाख, उसको हमें 10% से रिड्यूस करना है, मतलब 50,000, मतलब 4,50,000 आपका नया फिक्स कॉस्ट आएगा न्यू। ओके, ये डन हो गया। अभी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो सेल्स प्राइस था वो तो हमको पता नहीं है, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया। सो वेरिएबल कॉस्ट जो था वो हमारा 60 था। देखो हर बार हर टॉपिक में ओरिजिनल ही लेने का जो क्वेश्चन में था। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इसका पैसा जो है वो 20% बढ़ाने वाले हैं, तो ये 120 हो जाएगा, और इसका पैसा भी 20% बढ़ाने वाले हैं, तो मतलब ये 60 का 20% बढ़ के कुछ हो जाएगा 72, मतलब 120 में से 72 गया तो 48 आ जाएगा। अब देखो इसका न्यू पीवी रेशियो निकालो, पीवी क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स प्राइस इनटू हो जाएगा 100, मतलब आप 48 डिवाइड बाय 120 करके इनटू 100 करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा अपना 40%। ठीक है, ये आपका 40% आंसर मिलेगा। नाउ आप देखो जो मैंने बोला था वो बात सही निकली कि अगर आपका सेलिंग प्राइस और वेरिएबल में परसेंटेज ऑफ चेंजेस सेम अमाउंट पे है, सेम परसेंटेज पे, सॉरी अमाउंट पे नहीं, सेम परसेंटेज पे है, तो आपका पीवी रेशियो वापस उतना ही आ जाएगा जितना पहले था। तो नया वाला जो ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे उसका फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो अगर करते हो तो देखो 4.5 लाख रुपए, मतलब 4,50,000 का 40% से डिवाइड, 450 का 40% से डिवाइड, मतलब आपका आंसर आ जाएगा टोटल 11,25,000 रुपये हो गया। ओके, चलो तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 7वां पॉइंट भी पूछा था,
कुछ 7 पॉइंट पूछे थे इस क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पर 7 पॉइंट के अंदर क्या है, 6 भी हो गया 7। सेल्स व्हेन ए लॉस इंकर 1 लाख रुपीज। देखो ये तो बहुत इजी है कि अगर आपको 1 लाख का लॉस करना है तो कितना बेचोगे तो लॉस करोगे। चलो तो ये भी हम देख लेते हैं। इसके लिए आप रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला यूज कर लो। रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, क्योंकि इस बार लॉस आ रहा है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो करो। चलो फिक्स कॉस्ट कितना था, तो फिक्स कॉस्ट लगभग क्वेश्चन में 5 लाख था, और 5 लाख का फिक्स कॉस्ट उसमें बोल रहे 1 लाख का मुझे लॉस करवाना है, तो 40% आपका पीवी रेशियो, वही पीवी रेशियो जो क्वेश्चन में ओरिजिनल था। ये ऊपर आया वो 40% नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, ये 40% नहीं है, मेहरबानी करके जो क्वेश्चन में दिया है वो वाला 40% है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ₹10 लाख। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं ना, तो अभी ये चैप्टर की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। ऑलमोस्ट मतलब 46, और एक क्वेश्चन के अंदर कई बार तो 3-4 क्वेश्चन थे, अगर गिन के अगर आप देखते हो तो 60-80 क्वेश्चन हो जाते हैं इस चैप्टर के। हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता, अगर कुछ बचता है तो आप उसके पेपर सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो इसके आगे के 2017 के बाद के। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नए क्वेश्चनों के साथ। अगर ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।